वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 गमतीदार पत्र। आज आपण शिकणार आहोत पाठ क्रमांक 20 गमतीदार पत्र। गमतीदार यानी मजेदार और पत्र यानी लेटर। दारावरची बेल वाजली, मायाने दार उघडले। दरवाजे की बेल बजी, माया नाम की जो लड़की थी उसने दरवाजा खोला। दारात पोस्टमन होता, त्याने मायाला एक पाकिट दिले। दरवाजे में कौन खड़ा था? एक पोस्टमन खड़ा हुआ था। उसने माया को एक पाकिट यानी एक पार्सल दिया। माया ने पाकिटावरील मजकूर वाचला, अय्या काकांचं पत्र। माया ने क्या किया, वो पार्सल के ऊपर जो मजकूर यानी जो भी लिखा हुआ था, कहाँ से लेटर आया है, कहाँ से पार्सल आया है, वो सब रीड किया और उसने कहा अय्या काकांचं पत्र, यानी काकांचं यानी चाचा का लेटर आया हुआ है। तिला आनंद झाला, उसे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद पोस्टमन काका, उसने क्या कहा? धन्यवाद यानी थैंक यू पोस्टमन काका। माया ने पोस्टमनचे आधार मानले, दार बंद केले। उसने पोस्टमन के क्या किया? थैंक यू कहा और दरवाजा बंद कर दिया। माया ने पाकिट उघडले, उसने वो पार्सल ओपन किया। आतील पत्र बाहेर काढले, उसने जो अंदर लेटर था वो बाहर निकाला। पाहते तर काय, आत कोरा कागद, और देखते हैं तो अंदर क्या था? एक कोरा कागद यानी एक ब्लैंक पेपर था। तिला आश्चर्य वाटले, उसे आश्चर्य यानी वो थोड़ा चौंक गई कि अंदर ऐसा ब्लैंक पेपर क्यों है। काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला, उसे थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरे चाचा ने मुझे कोरा कागद यानी ब्लैंक पेपर क्यों भेजा है। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली और यही सब बातें सोचते सोचते माया रेशमा के घर पर चली गई। रेशमा, हे बघ पत्र काकांनी पाठवला आहे। उसने क्या कहा कि रेशमा ये देखो लेटर, ये मुझे मेरे चाचा ने भेजा हुआ है। माया ने पत्र रेशमाला दाखवले। अगं काकांनी कोरं पत्र पाठवलं। उसने जो लेटर था वो रेशमा को बताया और कहा कि देखो ना, मेरे चाचा ने मुझे कोरा कागद भेजा है यानी ब्लैंक पेपर मुझे भेजा है। काहीच लिहिलं नाही त्यावर, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। रेशमाने पत्र हातात घेतले, तिला त्याचे नवल वाटले नाही। रेशमा ने पत्र जो था, जो लेटर था, वो हाथ में लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। तिने एक मेणबत्ती घेतली। रेशमा ने क्या कहा? उसने एक मेणबत्ती ली, मेणबत्ती पेटवली। उसने उस मेणबत्ती को जलाया आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली और उसने क्या कहा? उस मेणबत्ती की ज्योति यानी उसकी जो रोशनी थी उसके ऊपर उसने वो लेटर पकड़ लिया। अगर रेशमा, ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। उसने क्या कहा? अरे रेशमा, धीरे धीरे वो लेटर जल जाएगा। अगं ह्या पत्राची एक गम्मत आहे, बघ तू। रेशमा ने क्या कहा कि अरे तुम चुप रहो, इस लेटर की एक गम्मत है यानी एक मजा है, तुम देखो। तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले। रेशमा ने क्या किया? मेणबत्ती की जो रोशनी थी उसके ऊपर वो लेटर पकड़ा। ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली और जो मेणबत्ती की जो रोशनी थी वो लेटर के ऊपर गिरने लगी। त्यावर अक्षरे दिसू लागली और जैसे ही रोशनी पेपर के ऊपर गिरने लगी तो उसके ऊपर लेटर्स, अक्षरे यानी लेटर्स दिखने लग गए। माया ने आनंदाने टाळ्या वाजवल्या और माया खुशी से तालियां बजाने लग गई। तिने पत्र वाचले, तिला खूब आनंद झाला और उसने उस तरीके से पूरा लेटर पढ़ लिया और उसे बहुत खुशी हुई। माया ने रेशमाला विचारले, काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षर दिसू लागली? माया ने रेशमा से पूछा कि मुझे बताओ अब कैसे इसके ऊपर जो लेटर्स पे जो अक्षरे है यानी जो वर्ड्स है वो कैसे दिख रहे हैं? अगं माया ऐक, रेशमा ने कहा। ठीक है, सुनो मेरी बात। लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात। लिंबाचा रस यानी नींबू का जो रस होता है उसका यूज करके कागद के ऊपर लिखते हैं। लिहिलेले सुकल्यावर कागद कोरा दिसतो और जब वो लिखकर हो जाता है तो उसे सुखा देते हैं। उस वजह से कागद क्या दिखता है? कोरा दिखता है, ब्लैंक दिखता है। तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे
पुन्हा दिसू लागतात। और जब हम वो कागज उष्णतेवर यानी रोशनी के ऊपर रखते हैं तो हमें वो लेटर्स जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो वापस से दिखाई देने लगते हैं आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात और फिर हम वो लेटर्स को पढ़ सकते हैं। रेश्माने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगले। रेश्मा ने माया को जो ब्लैंक पेपर था, जो कोरा पत्र था, लेटर था, उसका गुपित यानी सीक्रेट बता दिया था। हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली और ये सब बातें सुनकर माया जो थी वो आश्चर्यचकित यानी शॉक हो गई थी। थैंक यू।